गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदेवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरुवे गुणगुरुवे गुरुदैत्यकलाक्षेत्रे गुरुधर्म सदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्ड खण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। शिव बाबा हमें केवल पढ़ा सकता है, सहयोग और शक्ति दे सकता है, परंतु हिम्मत रख, पढ़ना तो हम बच्चों को ही है। स्वयं ही स्वयं का निर्णय कर पुरुषार्थ करो, क्योंकि करना तो हम बच्चों को ही है। कान्हा के थाम लो जहान को, कान्हा के थाम लो जहान को, दुविधा के बादल घेरे आसमान को, दुविधा के बादल घेरे आसमान को, कान्हा के थाम लो जहान विपदा भारी है, प्राण हारी है, जीवन निश्वास थामे है। विपदा भारी है, प्राण हारी है, जीवन निश्वास थामे है। प्राणों की आस, जीवन की ज्योति तुम्ही को अब बचानी है। धरती का जीवन ढूंढे भगवान को, धरती का जीवन ढूंढे भगवान को, विपदा के बादल घेरे आसमान को, विपदा के बादल घेरे आसमान को,
सबसे ज्यादा इंसान को अटैचमेंट होती है अपनी बुद्धि से, क्योंकि बुद्धि से अटैचमेंट ही तो ये बताती है कि मैं ठीक तो सोच रहा हूं। और जब हमारी बुद्धि दूसरे को गलत प्रूव करती है, तब भी उसे खुशी होती है कि देखो मैं ज्यादा अक्लमंद हूं इससे। क्योंकि ये बुद्धि का घमंड जो है वो बहुत ज्यादा सूक्ष्म और बहुत पावरफुल है। ये कितना सूक्ष्म है ये पता नहीं चलता इंसान को, परंतु ये इतना पावरफुल विकार है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। ये ठीक राह पर आने ही नहीं देता हमें। ये हर चीज में नुक्स निकाल देता है। योगियों की भी तपस्या बुद्धि में जाकर बैठती है, तभी उन्हें इतना घमंड होता है, और फिर यही घमंड क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। ये बुद्धि हर क्वालिटी को जैसे रिजेक्ट कर देती है कि कुछ नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये ऐसे ही बोलता रहता है। संशय भी बुद्धि में आता है कि इसके बोलने में कोई सार ही नहीं है। कुछ करके दिखाए ना, तब माने कि ये भगवान है। बुद्धि को तो मौका मिलना चाहिए बस। इसीलिए हम बुद्धि से ज्ञान को सुने जरूर, परंतु उसे समझे दिल से, उसे अपने दिल में समाए, क्योंकि दिल की आवाज परमात्मा के दिल तक पहुंचती है, परंतु दिमाग अर्थात बुद्धि की नहीं। डार्कनेस इज द एब्सेंस ऑफ लाइट, ईगो इज द एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस। पैगाम ये किसका लाई, पुरवाई छेड़े दिल के तार, बजे शहनाई। पैगाम ये किसका लाई, पैगाम ये किसका लाई। मेरे दिल के पास जो रहता है, कानों में मेरे कुछ कहता है। मेरे दिल के पास जो रहता है, कानों में मेरे कुछ कहता है। लो फिर से उसी की कानों में आवाज है आई। पैगाम ये किसका लाई, पैगाम ये किसका लाई। दिलाराम परमात्मा शिव बाप को दिल वाले पसंद हैं, न कि दिमाग वाले। सच्चा रिश्ता केवल एक दिल का ही होता है, और वो सबसे पहले हम परमात्मा से ही जोड़ते हैं। इस दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं वो सब सिर्फ दिमाग के हैं, क्योंकि वो तेरे मेरे वाले हैं, स्वार्थवश हैं। पर जो दिल के रिश्ते होते हैं वो सिर्फ दिल वालों के साथ जुड़ते हैं। दिमाग वालों के साथ दिल के रिश्ते नहीं निभाए जा सकते। दिल वाले जो हैं वो मालिक बन जाते हैं, और दिमाग वाले दास बन जाते हैं। और दास और मालिक का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, रिश्ता तो बराबर वालों में होता है। रिश्ता तो दिल वालों के साथ होता है, दिमाग वालों के साथ क्या रिश्ता।
दिल वाले तो परमात्मा बाप के दिल में बैठ जाते हैं और दिमाग वाले तो परमात्मा बाप के दर्शन भी नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल भी दिमाग को यूज करके अपना राज्य सतयुग ले आता है और डार्क एनर्जी अर्थात माया, 5 विकार भी दिमाग को ही यूज करके अपना राज्य कलयुग लाती है। इसीलिए ये विल हमारी है कि हम किसको चूज करते हैं। फॉलो योर हार्ट, इट्स द ओनली प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन लिसन टू गॉड। उसे देखना इबादत है, उसे सोचना इबादत है, सुनना भी इबादत है, उसे दिल की सुनाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। ज्ञान सुनना, समाना और स्वरूप बन जाना। जब ज्ञान अंदर जाता है तभी अप्लाई होता है, अर्थात जब दिल में समाता है तब ही वो हमारा स्वरूप बनता है। परंतु अगर वो बाहर रह जाता है, समाता नहीं है, दिमाग तक ही रहता है, तो वो बाहर ही घूमता रहता है। फिर उससे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता, क्योंकि अगर ज्ञान बाहर रह गया, अर्थात मैं चाहती तो हूं पर कर नहीं पा रही, और अगर अंदर चला जाता है ज्ञान, तब फिर मैं आत्मा अटेंशन देकर उसे यूज कर लेती हूं। क्योंकि जितना ज्ञान अंदर जाता है, समाता जाता है, उतना ही मैं अवेयर, जागरूक होती जाती हूं। अर्थात मुझे पता चल जाता है कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है और ये नहीं करना है। नहीं तो विचार आते हैं कि कैसे करूं, कब तक चलेगा ऐसे। तो फिर ये क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं और आंसर आ जाता है कि ऐसे करना है। जब तक कराए शिव बाबा तब तक करना है। मुझे किसी के सुधरने का इंतजार नहीं करना है, मुझे ये इंतजाम करना है कि मुझे अपने आप को कैसे चलाना है, मुझे अपने में कैसे सुधार लाना है। गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि
विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेसिति कण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। हर आत्मा सोचती है कि भगवान मेरी इच्छा से चले, परंतु वो ये नहीं सोचती कि मैं भगवान की इच्छा के अकॉर्डिंग चलूं। क्योंकि जैसे ही हमारे लिए बाहर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है तो परमात्मा की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। हमारी प्रायोरिटीज ही कुछ और होने लग जाती हैं। हम चीजों को, बाहरी काम को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं और शिव बाबा की समझानी को नहीं। और फिर बाबा को ब्लेम देते हैं, भारी हो जाते हैं, भगवान से शिकायतें करने लगते हैं। अर्थात मैं भगवान को अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चलाना चाह रही हूं। चलना तो मुझे भगवान की इच्छा के अकॉर्डिंग है कि वो मेरे से क्या चाह रहा है, क्योंकि वो क्या चाह रहा है और फिर उसे तो दिख रहा है, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा। हम तो खाली बाहर बाहर का देखते हैं और थोड़ी सी चीज ऊपर नीचे होती है तो उसके साथ साथ हिलने लग जाते हैं। परंतु जितनी हमारी अंदर की आंख खुलती है तो हम हिलते नहीं हैं। तब हम कहते हैं कि भगवान, मैं इतना पावरफुल हो जाऊं कि आपकी इच्छा को पूरा कर सकूं। तो जितनी अवेयरनेस रहती है उतना ही परमात्म शिक्षाओं को अमल में लाना सहज हो जाता है। No desire on this earth is big than the desire of God to make us complete, fulfilled and perfect from within.